इतने सालों में जब भी मैं यहाँ आया तुम्हारे लिए भी उम्रा किया था मैंने। वो बड़े सादा लहजे में मामा को बता रहा था, उसे रुला रहा था। तुम्हारी तरफ से हर साल ईद पर कुर्बानी भी करता रहा हूं मैं। और मामा ने भर्राई हुई आवाज में उससे पूछा था कि क्यों। हर कहने लगा तुम मनकूहा थी मेरी, दूर थी लेकिन मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। हर वो रोती गई थी। उसके लिए सब कुछ उसी शख्स ने करना था क्या? उसे सालार के हाफिज़े कुरान होने का पता भी उस वक्त चला था। वह जल्लाल की नात सुनकर मशहूर हो जाती थी और अब वहां हरम में सालार की तलावत सुनकर तो गंग थी। ऐसी क़िरात कहां से सीखी तुमने? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी थी। जब कुरान पाक हिफ्ज़ किया तब, अब तो पुरानी बात हो गई है, उसने बड़े सादा लहजे में कहा था। और इमामा को चंद लम्हों के लिए जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया था। तुमने कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है? लेकिन डॉक्टर साहब ने कभी नहीं बताया, वो शौक थी। और तुमने भी कभी नहीं बताया इतने महीनों में? हर वह कहने लगा पता नहीं, कभी ख्याल ही नहीं आया। डॉक्टर साहब के पास आने वाले ज्यादातर लोग हफ़ाज़ ही हैं। मेरा हाफिज़े कुरान होना उनके लिए अनोखी बात नहीं होगी। और तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? और आंसू का एक रेला आया था इमामा की आंखों में। जलाल को पेडेस्टल पर बिठाए रखने की एक वजह उसका हाफिज़े कुरान होना भी तो था। और आज वो जिसकी बीवी थी, हाफिज़े कुरान तो वो भी था। बहुत सी नेमतें पता नहीं अल्लाह किस नेकी के एवज़ अता करता है, समझ में ही नहीं आता। वो दिलों में कैसे रहता है। वो सुनती आई थी कि वो दिलों को कैसे बूझ लेता है। अब वो देख रही थी। बस सब कुछ कुन था अल्लाह के लिए। बस ऐसे, इतना ही सहल आसान, पलक झपकने से पहले, सांस आने से पहले। अल्लाह सामने होता तो वो उसके कदमों में गिरकर रोती। बहुत कुछ मांगा था पर ये तो सिर्फ चाहा था। वो इतना कुछ दे रहा था, उसका दिल चाहा था कि वो एक बार फिर भागकर हरम में चली जाए जहां से कुछ देर पहले आई थी वो। और वो उसके आंसू की वजह जान नहीं पाया था और वो कहने लगा रो क्यों रही हो? और वो रोते रोते हंसी, कहने लगी कि बहुत खुश हूं ना, इसलिए तुम्हारी एहसान मंद हूं, इसलिए नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर पा रही, इसलिए। और वो रोती हंसती हर कहती जा रही थी बेवकूफ हो, इसलिए सालार ने जैसे खुलासा किया था। हाँ, वो भी यूं, इमामा ने कहा था।